नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार कोई ऐसा वित्त मंत्री है जो सीधा जनता के बीच लाभ देने के उद्देश्य से आई है और ये संदेश देने के लिए कि आप व्यवसाय कीजिए, आप लाचार हैं, मजबूर हैं, तो आपको सहायता सरकार और बैंक देगी। देखिए, बैंक पर हमेशा दबाव रहता था, लेकिन जैसे ही दरभंगा के साथ मधुबनी, कल हमने दिखाया कि दरभंगा में किस तरह लगभग 49,000 से ज़्यादा लोगों के बीच ऋण का वितरण किया गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण झंझारपुर पहुंची देर रात। जो तत्कालीन मंत्री के रूप में संजय झा ने जिस मिथिला हाट को विकसित किया था, वहां वित्त मंत्री के रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई थी। समझिए इसका तर्क। इस क्षेत्र को विकसित देखते हुए, उस मिथिला हाट को देखते हुए एक और योजना वहां लाया जा सकता है जिससे उस क्षेत्र का विकास होगा। संजय झा का यही उद्देश्य था। इसके बाद वहां पर उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा वहां भी ऋण वितरण का कार्य किया है। सबसे पहले वहां पहुंचते हुए नूतन झा ने जो निर्मला सीतारमण को स्वागत किया पाक चादर के साथ। संजय झा जो सांसद हैं उन्होंने किया। इसके साथ कई मंत्री और विधायक वहां मौजूद थे। झंझारपुर क्षेत्र का कैसे विकास हो, इस पर संजय झा का फोकस था। इस मौके पर जो उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार के नीतीश मिश्रा के साथ कई मौजूद थे। चलिए हम आपको दिखाते हैं झंझारपुर में निर्मला सीतारमण के कार्यक्रम में किस तरह लोग ने उन्हें सम्मानित किया। शनिवार को मधुबनी जिले के झंझारपुर में क्रेडिट आउट में भाग लेने केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची। अपने दौरे में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण पटना और दरभंगा होते हुए शुक्रवार देर शाम मधुबनी पहुंची थी। मधुबनी के एक दिवसीय दौरे में रात को उनका मधुबनी के प्रमुख पर्यटन स्थल में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, जहां राजद के घटक दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की अगुवाई में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को मिथिला की कला, संस्कृति, परंपरा और खान-पान से परिचित कराया गया। उनको मिथिला और बिहार के व्यंजनों जैसे तिलकोर का पत्ता, मखाना, मखान का खीर, इरहर, राम रुचि इत्यादि परोसा गया और जिसका स्वाद उनको चखाया गया। 30 नवंबर शनिवार की सुबह को झंझारपुर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री पहुंची, जहां उन्होंने क्रेडिट आउटरीच के तहत 1021 करोड़ से अधिक के ऋण बांटे। उन्होंने विभिन्न कलाकारों के स्टॉल का दौरा भी किया। वहीं मधुबनी पेंटिंग की कलाकार और नूतन आर्ट और क्राफ्ट की संचालिका नूतन झा ने बताया कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण उनके स्टॉल पर भी दौरा किया। आपको बता दें कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से मंत्री निर्मला सीतारमण को बुके और शॉल से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री ने नूतन झा को बेस्ट ऑफ लक कह के हौसला अफजाई भी की। उस समय उनके साथ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के नेता सम्राट चौधरी सहित कई विधायक और नेता मौजूद थे। क्रेडिट आउटरीच के तहत उनको भी करीब 5 लाख रुपए का ऋण दिया गया। में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री जी बात करने के समय बोले 2047 जब भारत देश का 100 साल होगा स्वतंत्रता पाने के बाद, तब तक भारत विकसित भारत होना चाहिए। ये एक आदर्श हमारे सामने है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और सरकार भी इसके लिए बहुत प्रावधान करते आ रही है। अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, ऐसे करके 2047 तक हम आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे उस हद तक, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत कार्यक्रम, बहुत योजनाएं हम प्लान कर रहे हैं। इसमें 4 पर्टिकुलर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं। गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों के लिए जितने भी हम काम करना है उतना देश के लिए बना है। इसीलिए उनके बैंकों के द्वारा महिला के स्टॉल पे उधर जितना
मिथिला पेंटिंग के स्टॉल थे, उतना ही महत्वपूर्ण एक स्टॉल आप भी देखे होंगे जहां ड्रोन महिला चलाती है ड्रोन, और सबसे वजन वाली चीज उठाने के लिए सक्षम एक ड्रोन उधर है, और उसको ऑपरेट करने वाले इस मिथिला के पावन भूमि के महिला ही है। उधर वो खड़े हैं हाथ में कंट्रोल रखकर उस ड्रोन को चलाते हुए। बहुत काम हो रहे हैं गांवों में। ऐसे गांव में महिला गांव में उधर पैदावार करने वाले धान हो, कुछ मक्के हो, उसका एरियल सर्वे करने वाले ड्रोन को चलाने महिला इधर खड़े हैं, मां सीता के रूप ड्रोन के हाथ में रखते हुए मुझे देखने के मिला। बहुत आनंद हुआ उसको देखने में। माननीय प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, लखपति दीदी हर गांव में होना चाहिए। उसके लिए बैंक निवेदन करती हूं, आप भी सामने आइए। जो बैंकों के द्वारा आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, उसमें भाग लीजिए। मैं लाभार्थी के शब्द नहीं उपयोग करूंगी, मगर उससे फायदा आपको मिलने में आप अपने आप सक्षम हैं, मगर और बल आपको मिल सकता है। इसीलिए मैं इधर खड़े होकर के पूरे हमारे सांसदगण, उप मुख्यमंत्री गण सबसे निवेदन करूंगी कि मिथिला में, मधुबनी में, दरभंगा में महिला को सामने रखकर बहुत सारे कार्यक्रम करने का बाकी है। वो उस विषय में ध्यान दें और महिला को सामने रख के विकसित भारत जो हम 2047 के पहले ही अचीव करना चाहते हैं, वो महिला ही उसको सामने होकर के लेकर जाएंगे भारत देश को। महिला ही इंजन बनेंगे इस रेलगाड़ी को लेके जाने के लिए। इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम को हम उपयोग करते हुए महिला को सशक्त बनाने में हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। अंतिम में एक ही बात मैं आपके सामने रखती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, विकास भी विरासत भी। ये विरासत के भूमि है। मैथिली भाषा में हमारे संविधान को पब्लिश करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के कृषि से, मेहनत से आज वो संविधान मैथिली भाषा में भी आ गए हैं। उसका कॉपी मैंने आपके सामने ही वरिष्ठ लोगों के हाथ में रखी। ऐसे ही जैसे उप मुख्यमंत्री जी बोले, अयोध्या के श्री राम जी का भव्य मंदिर जैसे बनाया, वैसे ही भव्य मंदिर इधर मिथिला के धरती में मां सीता का भी बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे कोशिश और प्रयत्न जरूर रहेगा। और मां सीता के भूमि में खड़े होकर के मैं वैसे बातें नहीं बोल रही हूं, ये हमारे संकल्प है। इधर अच्छा सा एक मां सीता का मंदिर, भव्य मंदिर आप सबके आशीर्वाद से बनाना चाहिए। हम सबके प्रयत्न जरूर उस दृष्टिकोण से, उस रास्ते पर जरूर होगा। आपके आशीर्वाद जरूर चाहिए। संस्कृत में भी संविधान की कॉपी आया है, उसको भी वरिष्ठ लोगों के हाथ में हम रखेंगे। धूप में बैठे हुए आप सबसे और देर नहीं करना चाहती हूं। आप आए, इस कार्यक्रम में भाग लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं, इस देश का विकास के लिए आप सब। वहीं आपको बता दें कि झंझारपुर के कार्यक्रम में आगमन के पश्चात केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थानीय लोगों ने शॉल, पेंटिंग और अन्य उपहार देकर स्वागत किया। इसके पश्चात क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ लाभुकों को चेक भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम में कुल 1021 करोड़ से अधिक के ऋण
बांटे गए। इससे पहले वित्त मंत्री जिले के सभी बैंकों के प्रमुख से मिली, जहां उन्होंने बैंक के प्रमुखों को अपनी राय से अवगत कराया और कई दिशा निर्देश भी दिए। वित्त मंत्री के कार्यक्रम में उनकी एक विशाल जनसभा भी थी, जिसमें भाजपा सहित राजद घटक दलों के कार्यकर्ता और खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अररिया संग्राम से लेकर झंझारपुर तक कई जगह बैरिकेडिंग भी की थी और सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त भी किए गए थे। आपके मेहनत भी चाहिए, हमारे मेहनत भी उसके साथ हम जोड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय जय सिंह जी, नाबार्ड के चेयरमैन साहब, सिडबी के चेयरमैन साहब, एसबीआई के तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारी माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज गौरव की बात है कि इस मिथिला की पावन धरती पर देश की वित्त मंत्री जी आई हैं और मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं साथ, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 का भारत बनाना चाहते हैं और उस भारत के निर्माण में कोई सबसे बड़ा साथ देने का काम कर रही है तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो सहायता दे रही है वो आर्थिक रूप से सहायता देने का काम कर रही है। और ये मेक इन इंडिया, दुनिया में हम लोग आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था इस भारत को, अखंड भारत का सपना देखा था और उस समय स्वर्णिम काल बनाया, लेकिन कई बार लुटेरे आए इस देश में साथियों, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, सबने हमको सोने की चिड़िया को बनाकर लूटने का काम किया। लेकिन इस बार मोदी जी ने कहा है हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे साथियों जो सोने का शेर होगा, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे। झंझारपुर के धरती पर स्वागत करता हूं। मैं बस एक दो बात आपके बीच में रख करके, माननीय वित्त मंत्री जी कल दरभंगा आई, पहले पटना में कार्यक्रम किया, सुबह दिल्ली से चलकर पटना में कार्यक्रम करके बैंक का रिव्यू करके दोपहर में दरभंगा आई, दोपहर में दरभंगा का कार्यक्रम किया, 1300 करोड़ रुपए के लोन का वितरण किया और उसके बाद शाम में आप ही के मधुबनी के धरती पर मिथिला हाट में रुकी है। रात उनका विश्राम मिथिला के धरती पर ही हुआ है और मिथिला का धरती पर ही नहीं हुआ, मिथिला का खाना भी खाई है, मिथिला का थाली खाई है आ इनका बहुत नीक लगल। मरुआ का रोटी सो खेलखिन हाँ, तैला ताली बजा दियो रहा तो ओल का चटनी सहो खेलखिन, मखाना का खीर सहो खेलखिन, जते मिथिला का टेस्ट हो ये खाना का सब का कदी कदी टेस्ट कर देखलखिन हाँ। हिनकर जे अगाध प्रेम है मिथिला के धरती से छे, तई के लेल हम सब सहृदय नामो छेन सीतारमण जी, तो सीता के धरती छे, जानकी के धरती छे और ये धरती पर हम सब स्वागत करे छे। हम एक दूटा बात अपने के बीच में रख कर अहाँ सब बजट सुनने है बे माननीय मंत्री जी का और उनकर बजट जे रहे वही बजट में सबसे बेसी ध्यान बिहार के ऊपर रहे, क्या कि बिहार कतो न कतो पिछड़ गए मेन धारा से, तो इनका व्यक्तिगत ध्यान बिहार पर रहे और दिल्ली में सांसद में बहुत विपक्ष के लोग कहे छले जकरा बिहार पसंद नहीं छे, जकरा बिहारी पसंद नहीं छे, जे बिहार का अपमान कर रखल के, वो सब कहे कि वित्त मंत्री जी तो बिहार का बजट पढ़ रही हैं इस बार, कि देश का बजट कहाँ है, ये तो बिहार का बजट है। और पहली बार देश में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के बाढ़ की चर्चा संसद में की अपने बजट भाषण में और उन्होंने कहा इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। और वही नहीं किया,
अपने ऑफिस में बैठ करके पूरा बिहार के फ्लड का रिव्यू की सबको बुलाकर और उसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। और आपको पता है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस बार अपने बजट में बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए किया है। और कल से जब यहां पर है तो एक एक चीज को देख भी रही है कि क्या और किया जा सकता है बिहार के लिए, कैसे सिंचाई का, कैसे बाढ़ का, कैसे मखाना का, कैसे मधुबनी पेंटिंग का, इस सब का कैसे मार्केट से जोड़ना, इस सारा चीज का चर्चा भी कर रही है। ऐसे लोगों से बात भी कर रही है जो ये काम करते हैं कि मछली का कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे इसको मार्केट तक पहुंचाया जाए। एक एक चीज पर ध्यान है वित्त मंत्री जी का। मैं अपने नेता, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आजीविका दीदी बैठी हुई है। जब ये सरकार आया तो हमको तो नहीं लगता है कि कुछ ही थी जीविका दीदी। आज 1,40,00,000 जीविका दीदी, जिसे जाकर के मुख्यमंत्री संवाद करते हैं, कभी इतनी बड़ी संख्या में जीविका दीदी बनाना, इतना ग्रुप बनाना, उनके बीच में जाकर के बात करना, उनके समस्याओं को ध्यान देना, यह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह काम हुआ। मैं ज्यादा बात नहीं रखते हुए हम सब लोग और धन्यवाद भी देता है, क्योंकि मिथिला की धरती है,